आप सभी भाई बहनों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली का पर्व तो हम अनेकों वर्षों से मनाते आ रहे हैं और भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ पर्व ऐसे मनाए जाते हैं। ये सभी पर्व मनाए जाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आपके हमारे व्यवहार में सात्विकता आए। मनुष्य जीवन पाकर ही आप और हम अपनी सात्विक स्थितियां मजबूत कर सकते हैं। सात्विक स्थितियों का अभिप्राय ज्ञान में स्थितियों से है। ज्ञान में स्थितियों का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है और परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय आनंद में स्थितियों से जुड़ने से है। जब तक आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां ही नहीं बनती तो परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती। देखिए, पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रतिदिन सुबह जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो सुबह शाम वीडियो आ रही है, उन्हें सभी वीडियो में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, क्योंकि आज देखिए हमारा कुछ मुख्य विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को इस दीपावली के पीछे का अर्थ को समझना चाहिए। तभी आपके मेरे जीवन में ज्ञान में स्थितियां बनती है। देखिए, बचपन अवस्था में तो एक खेल तमाशे की खुशियों की स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं। अब बच्चों को तो देखिए दीपावली का एक विशेष महत्व मालूम नहीं, लेकिन युवावस्था में भी कुछ स्थितियां आपको में समझ में आने लगती हैं। लेकिन प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में यदि इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान आप और हम समझते नहीं है, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझते नहीं है, तो उसको समझे बिना तो आपके मेरे जो 3 शरीर है, देखिए जन्म मरण तो स्थूल शरीर के होते हैं और इस स्थूल शरीर के संबंध में ही आपके हमारी जैसी जैसी स्थितियां इस मिले हुए जीवन में बनती हैं, वैसा वैसा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बनता है और कारण शरीर के आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण होता है और मनुष्य जीवन पाकर ही जन्म मरण की ग्रंथियां से मुक्ति पाते हुए हम मायातीत हो सकते हैं। और मायातीत स्थिति को पाने के लिए आपको मैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को पूर्ण स्थिति में स्थित करना होता है। देखिए, जब आपके हमारे कर्मों में ही आरंभिक स्तर पे सुधार नहीं आता, इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थितियों से है और सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है। सत्संग करने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है। और जब हम इन सभी त्योहारों को कर्म कांडों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक करते हैं, तभी आपके हमारे सात्विक गुण विकसित होने लगते हैं। यूं तो आत्मा देखिए आपके हमारी सबकी ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन विषय भोगों की आसक्ति के कारण आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान ढक चुका है, कमजोर हो चुका है। और मिले हुए जीवन में जब आप इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को अपने जीवन में ढालने लगते हो, तो फिर आपके हमारे जीवन में वो ज्ञानता की स्थितियां भोगों की स्थितियां वो एक मर्यादित रहती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञानमय स्थितियां पुनः अपने मूल स्वरूप में आने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन त्योहारों के पीछे की जो असली स्थिति है वो है सत्वगुण से जुड़ना। तो इस सत्वगुण से जुड़िए, ज्ञान का दीपक आप मन बुद्धि के भीतर भी जलाइए, तभी आपके बड़े मिले हुए जीवन में ये जो बाहरी स्तर पर जो हम विशेष रूप से सजावट करते हैं, दीपों की माला करते हैं, और आजकल तो देखिए कुछ विशेष स्तर पर एक सजावट का दौर चल रहा है, इन सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ समझने होंगे ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञानमय स्थितियां बने। ऐसी ज्ञानमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जितने जितने अनुपात में बनती जाएंगी, उतने उतने अनुपात में ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगेगा, सार्थक होने लगेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों को पुनः दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।